about it? Mental health first aid. Today it is name of our presentation. So, anybody know about the mental health? Anybody know about it? Yes. What is mental health? Please let me know. क्या है? जी जी बोले. Mental health, madam, thinking, positive thinking, and how do you control your emotions or stress Excellent. in your workplace? Very good. Excellent. Excellent. Yes, very good. Okay. इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो इस प्रेजेंटेशन को समझेंगे भी और आगे भी पहुंचाएंगे. तो टुडे आवर ऑब्जेक्टिव इज नंबर 1. हम इस प्रेजेंटेशन इस सेशन के बाद इस काबिल हो जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या लर्नर है, कि हम डिफाइन कर सके व्हाट इज मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड. नंबर 2, मेंटल हेल्थ में और मेंटल इलनेस में क्या फर्क है. नंबर 3, हमारे पास कौन सी कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं. नंबर 4, एल्गी एक्शन प्लान क्या है, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. देन हम क्राइसिस वार्निंग साइंस क्या है, और प्रैक्टिस सेल्फ केयर स्ट्रेटेजीज क्या है. आज की जो प्रेजेंटेशन है ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है. ये जो है ये 2 days की प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन सबके पास इसके इंट्रोडक्शन नहीं होता, तो आज मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ. इसमें जो डिटेल इसके कोर्स करना चाहे वो जरूर करें, जो कि बहुत बेनिफिशियल है. तो आप आज का इस ब्रेकर पहले ये है कि आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है जब आप मेंटल हेल्थ का नाम सुनते हैं, तो क्या जहन में आता है. जल्दी जल्दी बोले, खुल के बोले, जो जहन में आता है. शाबाश. बहुत सारे लोगों के नाम मेरे पास आ गए हैं. वेरी गुड जी. मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं. जहनी तौर पर ठीक होना, या क्या है मेंटल हेल्थ. चले, एक बच्ची ने भी बताया जैसे पॉजिटिव थिंकिंग. चले हम इनको जवाब मानते हुए आगे चलते हैं. मेंटल हेल्थ क्या है, इसको जानने से पहले हम इस कोर्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं. मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड. प्लीज स्टॉप. आप लोग जो है अब पेन वगैरह नहीं चलाइएगा, ठीक है. मजबूरन मुझे फिर उस बंदे को आउट करना पड़ेगा, ठीक है. ये जिन्होंने किए हैं उनका नाम मेरे सामने आ रहा है. आई विल टेक कॉन्फिडेंशियलिटी, तो प्लीज अब दोबारा नहीं कीजिएगा, ठीक है. और मैं आपको, ओके. व्हाट इज मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड. मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड, जिस तरह आमतौर पर हम लोग कहते हैं फर्स्ट एड देना, किसी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देना किसी भी चीज के हवाले से, इंजरी से बचाने के लिए, ठीक है, सांस का प्रॉब्लम सही करने के लिए या उसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए. वी आर नर्सेज, वी आर मिडवाइफ्स. हमने उनको जहाँ पे जिस्मानी तौर पर फर्स्ट एड देनी होती है, वहीं पे हम लोगों ने उनको जहनी तौर पे भी फर्स्ट एड देनी होती है. ये भी एक बाकायदा सीखा जाता है काम, ठीक है. और आमतौर पर हम किस बंदे को देते हैं, हम उस बंदे को देते हैं जिसको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो चुका है, या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम रह चुका है, ठीक है. हमने उस अब ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. नंबर 2, हमने उस पर्सन को ये देना है जिसको कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशन है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, और उसको बहुत ज्यादा शदीद किस्म का उसके साथ उसकी हालत हो चुकी है, या उसको दौरा पड़ गया है, या उसके साइन सिम्टम जो है वो बहुत ज्यादा सीवियर हो गए हैं. हमने उसको देनी है. मिसाल के तौर पर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं. नंबर 1, आपके पास एंजाइटी आ जाती है. नंबर 2, आपके पास शिजोफ्रेनिया आ जाता है, जो कि साइकोसिस की किस्म है. आपके पास जो है वो डिप्रेशन आ जाता है. अब साइकोसिस के भी आगे कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे शिजोफ्रेनिया हो गया, पेरिनेटल मेंटल हेल्थ कंडीशंस हो गई, और डिप्रेशन भी जो है उसकी एक सीवियर फॉर्म है, ठीक है. इसके अलावा इसके अलावा भी जो एक मेजर बीमारी है मेंटल हेल्थ की, वो डिप्रेशन है, साइकोटिक डिप्रेशन है.
फिर हमारे पास जो है एसोसिएट बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। हमारे पास जो है सोच के बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, मूड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बजाते खुद मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन इतनी ज्यादा वसी है कि उसको डिस्कस करते हुए कई घंटे गुजर सकते हैं। तो बहरहाल इन जब नॉर्मल मेंटल हेल्थ नहीं होती और वो इलनेस का शिकार हो जाता है, उस बंदे की जब हालत बहुत खराब होती है तो उसको मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड की जरूरत होती है। फिर नंबर 3, जिनको जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, आजकल के हालात के मुताबिक, आजकल की कंडीशन के मुताबिक, किसी के सैलरी के इशू हैं, किसी की फैमिली के इशू हैं, किसी के जो है स्टडी के इशू हैं, किसी के रिलेशनशिप के इशू हैं, किसी के कोई अपने अंदर की जंग लड़ा होता है मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स के साथ। ये तमाम इश्यूज हैं। ठीक है। तो हमने उनको सपोर्ट देनी है जब तक कि उन तक जो प्रोफेशनल हेल्प नहीं पहुंच जाती, या उनका क्राइसिस नहीं रिजॉल्व हो जाता। जिस तरह हम लोग फिजिकल फर्स्ट एड देते हैं, इसी तरह हम लोग मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करते हैं। किसी ने क्या होप कहा है कि आपको जो है कभी कभी किसी की हेल्प करने के लिए, जो कि डिस्ट्रेस में होता है, किसी थेरापिस्ट की जरूरत नहीं होती, आप काफी होते हैं उसको पहचानने के लिए। ठीक है, और उसकी मदद करने के लिए। जी, ये इस पिक्चर को आप गौर से देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा है? आई गिव यू just few seconds. Just look at this picture and what do you understand by it? Happiness, disturbance, Very good. relax. Happiness. Very good. Yes. नेक्स्ट, एक हैप्पीनेस नजर आ रही है, एक जो है डिस्टरबेंस नजर आ रही है, एक में कलरफुल सिनेरियो है, एक में कलरफुल सिनेरियो नहीं है। साइड की चीजें तो कलरफुल हैं, लेकिन वो जो Black and पर्सन है white. वो Yes. ब्लैक एंड वाइट है। ठीक है, और आपने देखा तितली भी बहुत कलरफुल है, लेकिन उस बंदे की जो सोच है, या वो कलरफुल नहीं है। आपके पास फूल भी बहुत Yes. कलरफुल है, लेकिन आपके पास वो सोच कलरफुल नहीं है। दिस इज नोन एज मेंटल इलनेस। जबकि आप राइट साइड वाले में अगर देखें तो सोच में भी वो फूल नजर आ रहे हैं जो कि बाहर हैं। तो ये एक फर्स्ट इंप्रेशन है। इसको अगर हम लोग डेफिनेशन में ले तो मेंटल हेल्थ क्या है? सिंपल, आप लोगों ने हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। हेल्थ की डेफिनेशन WHO के मुताबिक ऐसी कैसी कंडीशन जिसमें इंसान जहनी तौर पर, रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली और फिजिकली बिल्कुल फिट होता है, उसको हम लोग कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू हर रोल वो सोसाइटी को बेनिफिट दे रहा होता है। सेम मेंटल हेल्थ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक बंदा इमोशनली बिल्कुल बैलेंस में होता है, साइकोलॉजिकली बिल्कुल बैलेंस में होता है, और सोशल वेलबींग उसके पास होती है। अब आपके पास ये क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमोशन एंड साइकोलॉजिकल? तो दिस इज एंड व्हाट डू यू मीन बाय सोशल वेलबींग? ये तीन मुख्तलिफ लफ्ज हैं। फिर आगे इन तीन मुख्तलिफ लफ्ज की एक अलहदा ही डिक्शनरी है, लेकिन इन तीनों चीजों का जो बैलेंस होता है वो मेंटल हेल्थ कहलाता है। जहनी तौर पर वो बंदा इतना अच्छा होता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को भी समझता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, साइकोलॉजिकल कंडीशंस को अच्छी तरह समझते हुए, दूसरों का ख्याल रखते हुए अपने डेली टारगेट्स पूरे करते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो अपनी ड्यूटीज भी पूरी कर रहा होता है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उसके जो राइट्स और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको बिल्कुल सही तरीके से वो पूरा कर रहा होता है। मेंटल हेल्थ जो होती है वो अफेक्ट करती है उसकी सोच पे, उसकी फीलिंग्स पे, और उसके बिहेवियर पे। ये तीन एक अलहदा जहान खोल देते हैं। थॉट्स आर नॉट सिंपल थॉट्स, थॉट्स आर योर थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, हाउ यू आर थिंकिंग। आपकी क्या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, आपकी क्या पॉजिटिव थिंकिंग है, आपकी क्या नेगेटिव थिंकिंग है, क्या सोचते हैं आप लोग, एंड हाउ डू यू फील अकॉर्डिंग टू द योर थॉट्स। क्या जो सोचते हैं बिल्कुल उसके मुताबिक फील करते हैं, जो फील करते हैं उसके मुताबिक सोचते हैं।
एंड अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स एंड द फीलिंग्स व्हाट इज योर बिहेवियर। ये सब चीजें जब बहुत पॉजिटिव होती हैं, मीनिंगफुल होती हैं, तो ये मेंटल हेल्थ कहलाती है, जो कि मेंटल हेल्थ के असूलों को फॉलो करते हुए दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं और अपने आप को भी। और हर एक के पास जो है वो मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। ठीक है। मेंटल इलनेस क्या है? मेंटल इलनेस इसके अपोजिट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक शख्स जो होता है उसकी अपनी इमोशनल या साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो नॉर्मल सिनेरियोज में रहते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहे, सबके साथ मिलजुल कर चले, अपने रोल को समझते हुए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और अपने हकूक को जानते हुए अपने हकूक ले। ये एक डायग्नोसेबल कंडीशन होती है और जो कि खास तौर से उसकी थिंकिंग, मूड और बिहेवियर पे इफेक्ट करती है। और इसको ठीक करने के लिए बाकायदा प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ठीक है। मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप सोचें 2 मिनट के लिए, या किसी ने मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस की जो डेफिनेशंस हैं उनके मुताबिक किसी को देखा है तो मुझे जरूर बताएं। जी जनाब। ओके। मेरे ख्याल में काफी लोगों को Okay. इसका एक्सपीरियंस नहीं है। जी कुछ बोल रहे? हेलो। ओके। ओके, लेट मी नो। ओके जी। एक मैसेज में मुझे बताया कि यस उन्होंने देखा है लेकिन वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ओके, नो इशू। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेंटल हेल्थ क्यों मैटर करता है। हम कहते हैं कि हर 4 में से एक बंदा जो है उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है हर साल। नंबर 2, 10 to 20% जो प्रेग्नेंट और पोस्ट नेटल वुमेन्स है उनमें से अक्सर मेंटल हेल्थ डिफिकल्टी का शिकार होती है। ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैं स्टॉप करते हुए आपको थोड़े से स्टेटिस्टिक्स और बता दूं कि मेंटल हेल्थ कंडीशन जो है या मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारे लोगों को है। बहुत सारे लोगों को। एक रिसर्च के मुताबिक जो 50% हमारी पॉपुलेशन है वो कौन से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार है। जिस किसी को पता है कि हमारी 50% पॉपुलेशन जो है वो किस कंडीशन का शिकार है? नो। ओके, मैं बताती हूँ आपको। उसको हम लोग कहते हैं मॉडरेट माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन, आपने मेंटल रिटार्डेशन का नाम सुना होगा ना, जिसमें इंसान जो होता है वो सोच नहीं पाता कि उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसको कैसे। उसमें हमारी तकरीबन माइल्ड माइल्ड 50% पॉपुलेशन उसमें माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन का शिकार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। उसका रीजन ये है, डायरेक्टली नहीं बात बात पता चलता लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस हैं। आपके पास सीवियर अनीमिया आ जाता है। यहाँ पे मैंने खासतौर से प्रेग्नेंट वुमेन्स की एग्जाम्पल दी है। सीवियर अनीमिया है, जो है बहुत जल्दी शादी हो गई है, सोचने समझ का मौका नहीं मिला, 5-10 बच्चे हो गए हैं। ठीक है, केयर नहीं मिली और उसके साथ साथ अच्छा खाना नहीं मिला। बहुत सारी ऐसी कंडीशन हुई कि वो सोचने समझने की जो सलाहियत है वो ही नहीं मेंटेन कर पाई। नंबर 2, हमारे पास बहुत सारी ऐसी फीमेल होती हैं जो कि क्या करती हैं, अपने अपना ख्याल भी नहीं करती। ठीक है। नंबर 2, अपने खाने पीने का ख्याल नहीं करती। नंबर 3, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं करती, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल नहीं करती। सिंपल मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप गर्मी के दिनों में पूरा दिन पानी ना पिए तो आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपकी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो ऐसे ऐसे कम होती चली जाए। क्यों?
केमिकल इम्बैलेंस हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई है, जहनी तौर पर आप बहुत थक चुके हैं। ये एक मैंने सिंपल एग्जांपल दी है। बाकी अगर हम लोग प्रोफेशनली जाएं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एंजाइटी, सीवियर एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। और सीवियर एंजाइटी जो होती है वो उनको सोचने समझने नहीं देती। वो इतने ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि जब भी वो सिचुएशन आती है तो वो अपना होश खो बैठते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड का शिकार हो जाते हैं। सुसाइडल कंडीशन, सुसाइडल थॉट जो है, ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। नॉर्मल बंदे को सुसाइड का ख्याल नहीं आता। नंबर 3, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसी कंडीशंस का शिकार होते हैं जिनका कि उनको भी नहीं पता, उनकी फैमिली को भी नहीं पता। वो होता है मूड डिसऑर्डर। अचानक ही बहुत खुश हो जाते हैं, अचानक ही बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं। उस कंडीशन में जब उनको एनवायरनमेंट, अच्छा ये मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, उनकी दो बेसिक वजूहत है। एक तो ये मिलती है फैमिली से, बाप दादा, इनसे मिलती है। दूसरी ये एनवायरमेंटल होती है। जो बाप दादा से मिलती है वो मौजूद रहती है, जैसे ही उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो बाहर निकल आती है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो जब नर्सिंग उन्होंने ज्वाइन की वो अच्छे खासे थे, लेकिन जैसे ही नर्सिंग की स्ट्रेसफुल कंडीशन आई तो उनमें ऐसे उनका मर्ज जो है वो उभर कर आया। मेरी दो दो क्लास फेलोज तो मेरी ऐसी थी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बहरहाल क्योंकि वो कोप नहीं कर पाए, एक शिजोफ्रेनिया का शिकार हुए और दूसरा डिप्रेशन का। तो वो, हाँ, वो उसकी वजह नर्सिंग नहीं थी, उनकी वजह वो उनकी फैमिली में छुपा हुआ मर्ज था जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में निकल कर आ गया। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे माशरे में बहुत ज्यादा पाई जा रही हैं। लेकिन उनसे कोप करना, एक डिफेंस मैकेनिज्म इख्तियार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी हम लोग बात करेंगे। नर्सिस मिडवाइफ जो होती हैं वो हाई रिस्क होती हैं डिप्रेशन की। मैंने एक स्टडी की है रिसेंटली, उसमें मैंने हेड नर्सिस को देखा तो उनमें बहुत सारी डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आप रिकॉग्नाइज नहीं करते। फिर कंपेशन फटीक है, जो आप करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पाते, आहिस्ता आहिस्ता आपका जहन थकता चला जाता है। फिर आप बर्न आउट का शिकार हो जाते हैं। ये सब चीजें क्यों मैटर करती हैं? इसलिए कि जब एक जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार होगा तो पेशेंट डायरेक्टली होंगे। आप इसकी एग्जाम्पल्स आपके पास बहुत सारी आएंगी, मैं आपसे पूछती हूँ अभी। और ये सारी कंडीशन जो है वो आपकी जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है ना उसके ऊपर बहुत इफेक्ट कर सॉरी उसके ऊपर बहुत इफेक्ट करती हैं, और आपके पेशेंट्स के ऊपर भी। आपने देखा होगा नर्सिस बाज बर्न आउट हो जाती हैं। पेशेंट की छोटी सी गलती होती है लेकिन वो इतना ज्यादा उसके ऊपर रिएक्ट करती हैं कि वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होता है। अब मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम की बात करते हैं। मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम क्या है? ये एक पूरा सिलसिला है जो आपको बताता है कि नॉर्मल इंसान जो है वो किस तरीके से मेंटल इलनेस की तरफ चला जाता है। ठीक है, आपने मुख्तलिफ आपने देखा, टू टाइप्स एरोस है। ये ब्लू कलर से शुरू होता है जो कि जिंदगी का कलर है, आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रीन, और फिर आपका जो है आपका वार्निंग सिग्नल शुरू हो जाते हैं जो कि फिर एंड करते हैं रेड पे। अगर आप देखिए हेल्थी है, जब एक इंसान हेल्थी होता है तो उस हेल्थी कंटिन्यूम में उसका मूड बहुत अच्छा होता है। नॉर्मल फूड मूड फ्लक्चुएशंस होती हैं, जैसे बहन भाई आपस में बातचीत करते हैं, थोड़ी देर बातचीत करते हैं, थोड़ी देर लड़ते हैं, फिर सेट हो जाते हैं। नॉर्मल नर्सिंग मिडवाइफरी स्टूडेंट्स भी इसी तरीके से करते हैं, लेकिन वो उसको मसले का शिकार नहीं बनने देते। फिर काम होते हैं और जो होते हैं चीजें उनको वो बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उनकी मेंटेलिटी जो होती है बहुत कंट्रोल में होती है, उनको पता होता है कि वो नर्स या मिडवाइफ बन रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल स्लीप पैटर्न होता है, बहुत अच्छे तरीके से जैसे ही लेटते हैं सो जाते हैं, डिस्टर्ब नहीं होती स्लीप। ठीक है, किसी को कोई स्लीप की डिफिकल्टी होगी। फिर फिजिकल वेलबींग बहुत अच्छी होती है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है, फिजिकल सोशली एक्टिव होते हैं, और किसी किस्म की कोई जो है सब्सटेंस यूज नहीं करते। जो हमारे पास वार्निंग सिग्नल शुरू होते हैं उस वक्त जब कोई भी बंदा बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाए,
बहुत ज्यादा इम्पेशेंट मतलब बहुत ज्यादा बेसब्रा हो जाए, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ने लगे, छोटी छोटी बातों पे दूसरों को की इंसल्ट करने लगे, नर्वस हो जाए, बहुत ज्यादा उदासी का शिकार हो जाए, ओवरवेल्म हो, ये उसकी इंटरनल कंडीशन इतनी ज्यादा उसके ऊपर हावी हो जाए कि वो उसको जो है वो कंट्रोल ही ना कर पाए। ठीक है ना। फिर वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कौन सी? प्रोक्रास्टिनेशन। वो हर वक्त ऐसी सुस्ती का शिकार होता है कि जो नॉर्मल काम करने वाले होते हैं वो भी नहीं कर पाते। फिर वो उसको भूलने का मर्ज हो जाता है, फिर उनको सोने में बहुत मुश्किल आती है, फिर क्या होता है कि उनको ऐसी सोच आती है जो मुसलसल आती रहती हैं, तो डरावने ख्वाब आते हैं, मसल्स टेंशन होती है, लो एनर्जी होती है, उनको थोड़ा सा काम कहते कहते हैं अच्छा ठीक है कर लेंगे। वार्ड में भी जाते हैं तो हाँ सिस्टर हाँ ये हमारा काम तो नहीं है, ये तो हम नहीं करेंगे, तो उसके पीछे लो एनर्जी होती है। फिर उनकी एक्टिविटी डिक्रीज होती है। अगर आप उनके हाथों की टोन देखें तो ये हाथ रख के बैठे होंगे, उनके चेहरे को देखे तो चेहरे पे लिखा होगा मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सोशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, वो कहते मैं ठीक हूँ, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फिर रेगुलर लेकिन बाद का जो होते हैं वो कुछ ना कुछ ड्रग यूज करते हैं। इससे जब सीवियर कंडीशन होती है तो बहुत घुसीले हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ना उम्मीद होते हैं, कहते हैं इसका तो कुछ नहीं, इस मुल्क का तो कुछ नहीं बनेगा, यहाँ के लोगों का कुछ नहीं बनेगा, यानी वो अब खुद तो ना उम्मीद होते हैं, दूसरों को से भी उनकी ना उम्मीदी हो जाती है। बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड होता है, हर वक्त नेगेटिविटी की बातें करते हैं। ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस होती है। फिर पुअर कंसंट्रेशन होती, एक जगह टिक कर नहीं समझ पाती चीजों को। उनका फोकस इतना ज्यादा खराब होता है कि अभी वो आपसे बात करते हैं, अचानक ही वो आपसे बात करते करते दूसरी तरफ निकल जाएंगे। डिसीजन मेकर नहीं होते, बहुत ही रेस्टलेस स्लीप होती है उनकी, और उनका इमेज जो होता है बहुत खराब हो चुका होता है। नाइट मेयर्स की वजह से नींद बहुत खराब हो चुकी होती है, और उनकी बॉडी एक ज्यादा होती है, हर वक्त उनको कुछ ना कुछ बीमारी की कंप्लेन होती है, और थकावट इतनी ज्यादा हो जाती है कुछ ना करते हुए भी, और हर वक्त दूसरों को अवॉइड करते हैं, अलग रहते हैं, और कुछ ना कुछ सब्सटेंस अब्यूज करते रहते हैं। इवन वो अगर बाग का छालिया का ही शिकार शुरू कर देते हैं, छालिया खाना शुरू कर देते हैं उसको, सॉरी मैंने एक लफ्ज शिकार इस्तेमाल किया, नहीं, छालिया का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। इससे ज्यादा जो टर्मिनल कंडीशन आती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, वो इतने ज्यादा एग्रेशन में होते हैं कि चीजें उठा उठा के फेंकने लगते हैं, तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। इतनी ज्यादा एंजाइटी होती है कि जो प्रॉब्लम उनको होती है उनसे निकल ही नहीं पाते। ये जो होती है साइकेट्रिक प्रॉब्लम आ जाती है, पैनिक अटैक होने लग जाते हैं। ठीक है, फिर डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स आ जाती हैं, हेलुसिनेशन शुरू हो जाती है, हेलुसिन, अच्छा ये सारी, अब ये वाली जो कंडीशंस अभी इसमें बता रही हूँ ना, ये सारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। ठीक है, हेलुसिनेशन एक डेफिनेटली एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें जो सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं ना उनकी एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है। डिप्रेशन एक अलहदा बीमारी है, सुसाइडल थॉट एक अलहदा बीमारी है, पैनिक अटैक एक अलहदा बीमारी है। ये अपनी ड्यूटीज नहीं अंजाम दे सकते, तो अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी सो नहीं पाते। आपने देखा होगा कुछ लोगों को सड़क पे चलते हुए, अगर आप उनको देखेंगे, एक दिन देखेंगे वो चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, दूसरे दिन भी चल रहे, तीसरे दिन भी चल रहे, चौथे दिन भी चल रहे, दैट आर द शिजोफ्रेनिक पेशेंट। ठीक है, और उनको पता नहीं होता, ना उनको सर्दी गर्मी का पता होता है, ना उनको किसी और चीज का पता होता है, बस वो उनकी थॉट डिस्टर्ब हो चुकी होती है, उनकी फीलिंग्स डिस्टर्ब हो चुकी होती है। सही, फिजिकल इलनेसेस का शिकार हो जाते हैं, या तो बहुत ज्यादा सोते हैं या बिल्कुल ही नहीं सोते। ठीक है, कंटिन्यूस जो है फटीग का शिकार होते हैं, किसी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते, बात का चुप होते हैं तो चुप ही रहते हैं, सालों चुप रहते हैं, बोलना शुरू करते हैं तो मुसलसल बोलते हैं, और किसी ना किसी अब इस हालत में वो अल्कोहल का शिकार हो भी सकते हैं और नहीं भी, और भी बहुत सारी एडिक्शंस हो सकती हैं। अच्छा, ये मेरे कुछ कंडीशंस कॉमन आप लोगों के सामने रखी हैं। ठीक है, जिसमें कि मैं एंजाइटी, जी जी बोले, पिछले स्लाइड से मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी बोले। अच्छा, अगर मैं आपके क्वेश्चन ऐसे लास्ट में कई लूं, कंडीशंस दी थी।
जी जी, मैं अगर आपके ओके। क्वेश्चंस लास्ट में लूँ, मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ, लिख के रखे, मैं आई आई लव टू आंसर यू। अच्छा, मैंने अब इन कंडीशन, मैंने कुछ कंडीशंस आपको दे दी हैं, ठीक है। एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, एक डिप्रेशन जिसको मूड डिसऑर्डर कहते हैं, डिप्रेशन के साथ साथ जो है वो मेनिया आ जाता है, एंजाइटी, फिर डिप्रेशन और मेनिया, फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है, फिर साइकोसिस है, फिर पेरिनेटल मेंटल इलनेस है, सब डिफरेंट बीमारियां हैं। अगर आप इनके साइन सिम्टम्स देखें तो एंजाइटी डिसऑर्डर में एक्सेसिव वरीज होती हैं, पैनिक अटैक होता है, ठीक है, और अवॉइडेंस बिहेवियर होता है। डिप्रेशन में मुसलसल जो है उनका लो होता है, साथ ही उनको किसी से इंटरेस्ट नहीं होती, शदीद फटीग का शिकार होते हैं, ठीक है। साइकोसिस में हेलोसिनेशन, डिल्यूशन एंड डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर। फिर पेरीनेटल मेंटल हेल्थ इलनेसेस जो है ये प्रेग्नेंट वुमेन और पोस्ट नेटल वुमेन्स को होती है ड्यूरिंग देयर मेटर्निटी साइकिल। एंटीनेटल डिप्रेशन में जाती हैं, पोस्ट नेटल डिप्रेशन में जाती हैं, पोस्ट नेटल साइकोसिस में जाती हैं। कैसा लगता है वो बंदा? मैडम ये जो पीटीएसडी है ये एक्सप्लेन करें। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर जो होता है ये उस वक्त होता है जब वो बंदा, जो बंदी जो होती है, वो किसी ना किसी सिवियर ट्रोमा से गुजरी होती है, लाइक उसको खुदा ना खास्ता इब्यूज हुआ है। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं, फीमेल या मेल के साथ बचपन के साथ ही कोई बंदा जो है वो उसको सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है, ठीक है। और सेक्सुअली अब्यूज करने के साथ साथ, बिस्मा प्लीज स्टॉप टू मार्क लाइंस ऑन, दिस इज रिक्वेस्ट टू बिस्मा प्लीज स्टॉप टू मार्क लाइंस। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, यू कैन सेव माई नंबर आल्सो। स्टूडेंट काउंसलिंग तो मेरे पास बहुत ज्यादा है। मेरे पास एक क्लाइंट था, मेरा कुलीग था, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिस्ट्रेस सिंड्रोम का था, सिंड्रोम नहीं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसे पूछा क्या हुआ, उसने बताया ही वाज अडल्ट नाउ, लेकिन उसकी एक मखसूस कंडीशन होती थी काम के दौरान। आहिस्ते आहिस्ते पूछने में पता चला ही वाज एब्यूज्ड बाय हर एल्डर ब्रदर सिंस लास्ट 10 years। इसी तरह बहुत सारी फीमेल्स हो जाती हैं। तो फैमिली जो होती है, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होती है, उसमें ये बहुत ज्यादा होता है। इवन जो सिंगल फैमिली होती है उसमें भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होता है। अ, इसके बेशुमार हैं, फिर ये एक अलग टॉपिक आ जाता है, लेकिन इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी। ये एक ट्रॉमा होता है, वो ट्रॉमा जब गुजर जाता है उसकी वजह से इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है कि उस ट्रॉमे के गुजरने के बाद भी वो उसको याद रहता है और वो डिस्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। इट इज क्लियर? मैंने सब में डिफरेंस आपको बता दिया है। इससे यस मजीद ज्यादा डिफरेंस जो है मैडम वो हम थैंक। फिर जो 2 दिन की ट्रेनिंग होगी ना उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब मेंटल हेल्थ कंडीशंस अगर आप देखें तो आपको ये कुछ ऐसे मिलेंगे, ठीक है। उनको बादल भी रोता हुआ नजर आता है, उनको सूरज भी रोता हुआ नजर आता है, उनको हरे के चेहरे पे गुस्सा नजर आता है, उनको उनको सबको देख के आता है, लेकिन डीप में कुछ और होता है। अब हमने क्या करना है, हमने एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाना है जो कि इस ट्रेनिंग का खास हिस्सा है, दैट इज एल्गी मॉडल। आप लोगों ने एल्गी पढ़ी हुई ना, बायो में पढ़ी थी एल्गी। ये मेंटल हेल्थ की एल्गी है, जिसमें हम क्या कहते हैं, ए फॉर अप्रोच, असेस एंड असिस्ट। आप इसको पढ़ेंगे, एल फॉर लिसन, नॉन जजमेंटली, गिव reassurance and information, then encourage professional help, then encourage self help and other support strategies। ये आप अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। इसको जब हम जाके देखते हैं डिटेल में तो ये कहते हैं, ओके जी, ओके जी। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास, जी, क्या करते हैं देखें। जी। क्या कंडीशन होती है कि जो हेल्प करने वाले होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं। अच्छा, ये क्या कुछ इसमें टेक्निकल कंडीशन इश्यू आया हेल्प है, करने वाले हैं मैं ये आपसे ये कुछ रिक्वेस्ट में करूंगी, टेक्निकल इशू आया है।
कि मैं आप जो आपसे है ये करूंगी इसी पे ही फौरी कि तौर पे आप जो दोबारा है ज्वाइन करें। एग्री? इसी इसी पे आप दोबारा एग्री कर ज्वाइन करें, मैं आप लोगों को यहाँ से फिर दोबारा सेशन स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, डन है, थैंक यू, जस्ट ज्वाइन मी अगेन।